व्यापार पेशे से आय शीर्षक के अंतर्गत धारा 30 से लेकर 36 तक कौन कौन सी सामान्य स्वीकृत कटौतियां होती हैं उनके बारे में मैंने वर्णन किया था। स्पष्ट रूप से कौन कौन सी कटौतियां स्वीकृत होते हैं या व्यय स्वीकृत होते हैं, अलाउड होते हैं। अब अगला हेडिंग पढ़ते हैं, सेक्शन 37 जनरल अलाउड एक्सपेंसेस। सामान्य स्वीकृत व्यय कौन कौन से होते हैं, इसकी कुछ शर्तें हैं। ऐसा एक्सपेंस सेक्शन 30 to 36 के अंतर्गत कटौतियों के अंतर्गत ना आया हो, यह व्यापार और पेशे से संबंधित होना चाहिए। इट इज़ रिलेटेड विथ बिजनेस और प्रोफेशन। करदाता का प्राइवेट एक्सपेंस निजी व्यय नहीं होना चाहिए, व्यय वास्तव में होना चाहिए। ऐसा एक्सपेंस कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए और ऐसा व्यय गत वर्ष से संबंधित होना चाहिए। इट इज़ रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर। अब ध्यान देंगे कौन कौन से खर्चे इसके अंतर्गत आते हैं। सामान्य स्वीकृत कटौतियों के अंतर्गत वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार स्वीकृत खर्चे कौन कौन से होते हैं, आप सबका पढ़ा हुआ भी है। फिर एक जनरल लिस्ट मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। माल के क्रय विक्रय और निर्माण संबंधी व्यय, वस्तु को खरीदा, उसका कैरिज पे किया, वेजेस पे किया, किसी प्रकार क्रय संबंधित जो व्यय होंगे, निर्माण संबंधी जितने भी खर्चे आएंगे, इट इज़ अलाउड अंडर सेक्शन 37। व्यापार संचालन के संबंध में दिन प्रतिदिन के सामान्य व्यय, जैसे आपका ऑफिस एक्सपेंस होता है, कर्मचारियों को सैलरी का पेमेंट किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया, आपके टेलीफोन बिल्स के पेमेंट्स किए, सब इसके अंतर्गत आते हैं। कर्मचारियों को पारिश्रमिक, रिम्यूनरेशन टू एम्प्लॉइज जितने प्रकार के देते हैं, वेतन के रूप में, बोनस के रूप में, कमीशन के रूप में, सारे खर्चे आपके स्वीकृत माने जाते हैं। कर्मचारी को दी गई क्षतिपूर्ति की राशि, ऐसा कोई कर्मचारी है जिसका व्यापार से हटाना व्यापार के हित में था, तो हमने बिजनेस उसको निकाल दिया, बदले में क्षतिपूर्ति की राशि दी, तो ऐसा व्यय भी पूरा स्वीकृत माना जाता है। कानूनी व्यय, किसी प्रकार का लीगल एक्सपेंस अलाउड माना जाएगा। अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी अलाउड माना जाएगा। ऋण लेने के संबंध में दिए गए व्यय जो रहते हैं वो भी कटौती योग्य हैं। कर्मचारियों को दी गई कोई पेंशन या ग्रेजुटी की राशि, दशहरा, दीपावली, मुहूर्त इत्यादि पर व्यय, कोई नया दुकान खोला या किसी ऑकेजन पर हमने कर्मचारियों को कोई गिफ्ट दी, कोई इनाम दिया, तो ऐसा खर्चा आपका स्वीकृत माना जाएगा। सामान्य विज्ञापन व्यय, जनरल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो होते हैं, व्यापार के संबंध में, वस्तुओं के विक्रय के संबंध में विज्ञापन की अनिवार्यता होती है, तो ये भी खर्च आपका अलाउड माना जाएगा। कोई अनिवार्य चंदा, कंपल्सरी सब्सक्रिप्शन जिसका देना व्यापार के हित में होता है, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स को दिया गया सब्सक्रिप्शन, व्यापारिक संघ को दिया गया सब्सक्रिप्शन जो है अलाउड माना जाता है। व्यापार के संभावित राष्ट्रीयकरण को रुकवाने पर यदि खर्च होता है, बिजनेस का आपका नेशनलाइजेशन हो रहा है या किसी प्रकार से राष्ट्रीयकरण हो रहा है, तो उसके रुकवाने पर दिया गया खर्च स्वीकृत माना जाता है। उसी प्रकार आबकारी शुल्क, स्थानीय शुल्क इत्यादि, रॉयल्टी, कमीशन, दलाली इत्यादि। यदि जीएसटी का लेट पेमेंट किया, उसकी वजह से मुझे किसी प्रकार का भुगतान करना पड़ा, ब्याज का या दंड के स्वरूप में जुर्माने का, अलाउड माना जाएगा। श्रम कल्याण व्यय होते हैं, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस। व्यापार चिन्ह का पंजीयन संबंधी व्यय, ट्रेडमार्क का हमने रजिस्ट्रेशन कराना है, उस संबंध में जो खर्चा होगा वह भी आपका स्वीकृत माना जाता है। ग्राहकों को छूट और बट्टा जो दी जाती है, अलाउंसेस एंड डिस्काउंट गिवन टू कस्टमर इज आल्सो अलाउड अंडर सेक्शन 37। ये सामान्य कटौतियां हैं, जैसा कि हमने लेखा बनाते समय चीज़ों को ध्यान रखते हैं, सभी स्वीकृत माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ हानियां जो इसके अंतर्गत स्वीकृत मानी जाती है, उसमें पहला आता है डकैती से हानि, गबन चोरी आदि से हानि, दीमक द्वारा हानि, पेशगी दी गई राशियों के न वसूल होने से हानि। किसी सप्लायर को हमने एडवांस पेमेंट दिया, उस सप्लायर ने माल की सप्लाई नहीं की, हमारा एडवांस का पैसा मान लो डूब गया, उसको वापस नहीं किया, तो ये बिजनेस लॉस मानकर इसको अलाउड मानते हैं।
उसके बाद आता है युद्ध, प्राकृतिक विपदा आदि कारणों से यदि रहती है कि हानि होती है, जो आपके वार होते हैं, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, उसकी वजह से यदि मेरा किसी प्रकार से स्टॉक नुकसान हो गया तो वह भी आपका अलाउड माना जाता है। अब इसके बाद एक ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, डायरेक्शन एक्सप्रेसली डिसअलाउड, जो स्पष्टतया अस्वीकृत व्यय कौन से हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। व्यवसायी को जानकारी नहीं रहती और लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में इन खर्चों को प्राय लिख देता है, उनको हमको माइनस करने की आवश्यकता होती है। उसको ध्यानपूर्वक समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। सभी करदाताओं के लिए कौन कौन से खर्चे अस्वीकृत होते हैं। किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा अपनी कोई पत्रिका निकाली जाती है, उसमें विज्ञापन पर यदि कोई व्यक्ति खर्च करता है तो डिसअलाउड माना जाएगा। भारत के बाहर भुगतान यदि अनिवासी या विदेशी कंपनी को किया गया हो और टीडीएस न काटा गया हो, डिसअलाउड माना जाएगा। निवासी व्यक्ति को भुगतान जिसमें कर की कटौती न की गई हो, ऐसे भुगतान का 30% डिसअलाउड माना जाएगा। जो डायरेक्ट टैक्स का हम पेमेंट करते हैं, लाइक इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, और उस पर चुकाया गया अर्थदंड या ब्याज पूरा अस्वीकृत माना जाता है। पूंजीगत व्यय और पूंजीगत हानि, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल लॉसेज विल बी डिसअलाउड। दान, उपहार, चंदा, व्यापारिक चंदों को छोड़कर डिसअलाउड माना जाएगा। स्वयं की पूंजी पर ब्याज, जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये भी डिसअलाउड होता है। जितने पर्सनल एक्सपेंस होते हैं जैसे आहरण, घरेलू व्यय, जीवन बीमा पॉलिसी, ड्राइविंग्स, पर्सनल एक्सपेंस और लाइफ इंश्योरेंस, अनुलाभों पर आयकर का भुगतान भी हमने किया है तो भी डिसअलाउड माना जाता है। एक साझेदारी फर्म के लिए सक्रिय साझेदारों को, जो आपका सक्रिय साझेदारों को निर्धारित राशि धारा 40B के अंतर्गत बताया गया, आगे चलकर पढ़ेंगे इस चीज़ों को। अधिक वेतन, बोनस, कमीशन और पारिश्रमिक यदि भुगतान किया गया है तो आपका डिसअलाउड माना जाएगा। पूंजी पर ब्याज और ऋण पर ब्याज जो है केवल 12% की दर से अलाउड होता है। यदि इससे अधिक ब्याज दिया गया है तो वह पूरा आपका डिसअलाउड इसके अंतर्गत माना जाएगा। तो ये इन प्रकार की चीज़ों को हमको समझना है अस्वीकृत में। उसी प्रकार व्यक्तियों के समूह के लिए या कंपनी सहकारी समिति को जो खर्चे रहते हैं आपका, वो डिसअलाउड माने जाते हैं। कुछ व्यय जो कुछ परिस्थितियों में कटौती योग्य नहीं है, तो इसमें ध्यान देंगे रिश्तेदारों इत्यादि को अत्यधिक या अनुचित भुगतान। अपने किसी रिश्तेदार को हमने ज़्यादा पेमेंट अपना लाभ को कम करने के लिए दिया है तो वैसा डिसअलाउड माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को एक ही दिन में या एक ही बार में 10,000 रुपये से अधिक का पेमेंट किया गया है तो उसको चेक या बैंक द्वारा होना चाहिए, अदरवाइज पूरे का पूरा खर्चा डिसअलाउड माना जाएगा। माल वाहन के संबंध में यह रकम 35,000 रुपये है। यद्यपि इसके कुछ अपवाद हैं जो आपकी किताब में दिया हुआ है। मान लो बैंक की शाखा नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में हम व्यवसाय करते हैं तो इसमें कुछ आपका छूट प्राप्त हो सकती है। ग्रेच्युटी के लिए आयोजन जो होता है वो भी डिसअलाउड होता है। किसी फंड या ट्रस्ट में अंशदान डिसअलाउड माना जाएगा। मालिक और साझेदारों का आहरण भी डिसअलाउड माना जाता है। व्यापार से असंबंधित व्यय डिसअलाउड माना जाएगा। और किसी भी प्रकार का आयोजन या संचय अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत आयोजन को छोड़कर डिसअलाउड माना जाता है। तो ये इतने सारे खर्चे हैं जो कि पूर्णतः अस्वीकृत माने जाते हैं।